हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव एंड आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न संख्या 6 में हमें कुल 3 प्रश्न दिए गए हैं, आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। उन तीनों का ही हल हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन में हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस में 3y माइनस में 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला प्रश्न से प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, दूसरे प्रश्न से समांतर रेखाएं हों और तीसरे प्रश्न से समपाती रेखाएं हों। यहाँ पर दोस्तों बड़ा ही ये सिंपल सा प्रश्न है। आप सभी देख सकते हैं कि हमें पहले से एक समीकरण इधर बना के दिया हुआ है 2x प्लस में 3y माइनस में 8 इक्वल टू 0, ये हमें दिया गया है। तो हमें एक और ऐसा समीकरण खुद से बनाना है ताकि हमारी ये सारी कंडीशंस आ सकें। चलिए फटाफट से इनका हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख सकते हो मैंने पहला प्रश्न लिख लिया है। पहले प्रश्न में हमें दिया गया था प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों। देखिए प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कब होंगी? जब a1/a2 नहीं बराबर बाय b1/b2। अब आप सभी सोच रहे होगी कि ये a1 a2 b1 b2 ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आप सभी को पहले से भी पता होगा कि जो हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म होते हैं उनका मानक रूप किस प्रकार का होता है। अगर नहीं पता तो आइए मैं बता देता हूँ। उसका मानक रूप होता है a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर में 0 के, सेम विथ a2 b2 एंड c2। ये होता है हमारा एक मानक रूप। मतलब कि जो x होता है ना, जैसा कि हमें समीकरण में दिया गया समीकरण है हमारा 2x प्लस में 3y माइनस में 8 बराबर में 0, ये समीकरण है। तो आप देख रहे हो कि x y और c1 की जगह पर संख्या है, यानी कि a1 और b1 और c1 की जगह पर हमारी कोई भी संख्या होगी और x और y वैसा ही होगा और बराबर में 0 होगा। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो अब हमें ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी है, एक ऐसा दूसरा समीकरण खोजना है ताकि हमारा किस प्रकार का आ जाए, a1 और a2 ये नहीं बराबर बाय b1/b2 के। ये जब हमारा आ जाएगा तो हमारी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो जाएंगी। आइए एक ऐसा ही समीकरण खोज लेते हैं ताकि हमारी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो जाएं। देखिए यहाँ पर 2x प्लस 3y माइनस 8 है, मतलब कुछ भी अगर यहाँ पर मान लेंगे तो a1 a2 और b1 b2 को हमें अलग बस साबित कर देना है। तो हम लोग एक मान लेते हैं, जैसे कि 2 की जगह पर यहाँ पर 4x हम लोग नहीं 4 मानेंगे ना तो ये कट जाएगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं 3 मान लेते हैं 3x प्लस में 3 की जगह पर हम लोग मान लेते हैं 6y माइनस में हम लोग 16 मान लेते हैं। ठीक है, 16 बराबर में 0, ये हम लोगों ने मान लिया। अभी देखिए हम लोग साइड में यहाँ पर एक मान हम लोग याद करेंगे। अब a1 a2 b1 b2 और c1 c2 लिख करके यहाँ पर लिखेंगे a1 का मान देखिए हमारा दिया गया है 2। ये देखिए ये समीकरण 1 है, सही, ये समीकरण हमारा 2 बन गया। जो अभी हम लोगों ने बनाया वो समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 से a1 की संख्याएं ज्ञात होंगी और समीकरण 2 से a2 की, मतलब ये सिर्फ 2 हो जाएगा, समीकरण 2 के लिए होता है। ठीक है, तो a1 देखिए पहले समीकरण से निकलेगा, x के बगल में 2 है 2, b1 हमारा निकलेगा देखिए 3 और c1 हमारा निकलेगा -8 निकल जाएगा। ठीक है, इसी के प्रकार से a1 a2 निकल जाएगा हमारा 3, b2 निकल जाएगा हमारा 6 और c2 निकल जाएगा हमारा -16। ठीक है, अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कटने वाली संख्या को पहले काट दिया जाता है, तो हम लोग काट लेते हैं। 3 एकम 3 3 दूनी 6, इसे काटने का भी कोई मतलब नहीं है, फिर भी काट देते हैं। ठीक है, इस तरीके से कट जाएगा। ठीक है, कोई मतलब नहीं है, हमें बस a1 a2 और b1 b2 को अलग साबित करना था। यहाँ पर आप सही देख सकते हो कि a1 a2 हमारा 2/3 है और b1 b2 1/2 है, यानी कि यह बिल्कुल भी सेम नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये जो हमने समीकरण ज्ञात किया यह बिल्कुल हमारा सही है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अब हम लोग हमारा प्रश्न संख्या 2 को भी हल करते हैं। दूसरा हमें दिया गया है समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखाएं के लिए हमारा जो समीकरण होता है, यानी कि जो हमारा कंडीशन होता है, वह होता है a1/a2 बराबर b1/b2
बट यह जो है वह C1 बट्टे C2 के बराबर में नहीं होता है। यही हमारी सिंपल सी कंडीशन है। आइए इस कंडीशन पर हमारा एक समीकरण बना देते हैं। पहले हम लोग जो हमारा पहले वाला जो हमें शुरू समीकरण एक दिया गया उसको यहाँ पर लिख लेंगे। वो दिया गया था हमारे 2x प्लस में 3y माइनस का 8 बराबर 0। यह हमारा पहला समीकरण दिया गया था। अब हमें दूसरा एक समीकरण ज्ञात करना है ताकि ये वाली शर्त आ जाए। देखिए दूसरा ज्ञात करेंगे A2। देखिए A1 A2 B1 B2 को बराबर करना है तो देखिए इसका हम लोग 4x मान लेते हैं प्लस में 3 दूनी 6y मान लेते हैं तो ये बराबर 1/2 आ जाएगा। और इसको हमको अलग करना है तो 8 और 24 कर देते हैं। ठीक है, 24 मान लेते हैं बराबर 0। ये खुद से आप लोग मानो, जैसा कि आप से देख सकते हो कि 8 एकम 8 हो जाएगा और 8 3 की 24 हो जाएगा, यानी कि यह 1/2 आएगा पर यह 1/3 आएगा तो यह बराबर नहीं होगा। यही बिल्कुल ही सिंपल सा चीज़ है, बड़ा ही सिंपल है। आप सभी को आई थिंक समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पर हम लोग A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का यहाँ पर मान ज्ञात करेंगे। A1 A2, ठीक है, यहाँ पर B1 B2 C1 C2 इस तरीके से ज्ञात कर लेते हैं। A1 B1 और C1 का पहले ज्ञात कर लेते हैं। A1 देखिए दिया गया है 2, या फिर आप सभी इस तरीके से ज्ञात मत करो, इस तरीके से थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा। हम लोग बगल में लिखेंगे ना तो थोड़ा आपको आसानी होगा देखने में। जैसा कि A1 और A2 इस तरीके से ज्ञात कर लेते हैं। A1 देखिए दिया गया है 2, A2 दिया गया है हमारा 4। इसी प्रकार से B1 और B2 ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, B1 देखिए 3 और B2 6। यहाँ पर C1 और C2 भी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं बराबर करके। C1 C2 देखिए माइनस का 8 और यह आ जाएगा माइनस का 24। इस तरीके से देखिए 2 एकम 2 2 दूनी 4 3 एकम 3 3 दूनी 6 और C1 है हमारा माइनस कट जाएगा 8 एकम 8 3 की 24 हो जाएगा। अतः आप सभी देख सकते हो कि A1 A2 B1 B2 तो 1/2 यानी कि यह बराबर है, बट C1 C2 जो है वह बराबर नहीं है, 1/3 है, तो यह बराबर नहीं है। अतः यही ये जो हमारा समीकरण जो हमने ज्ञात किया वह बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से यह इसका हल हो जाएगा। अब आइए हमारा प्रश्न संख्या 3 जो इसका आखिरी भाग है उसको भी हल कर लेते हैं। कि आखिरी वाला प्रश्न हमें दिया गया है समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखाएं समांतर नहीं होगा, एक मिनट, समांतर नहीं होगा दोस्तों, सॉरी, समपाती होगा। ठीक है, समपाती रेखाएं हो। ठीक है, यह होगा, यह वाली कंडीशन है। तो इसके लिए हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी वो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर इसके लिए कंडीशन हो जाएगी A1 A2, ठीक है, बराबर B1 बटा B2 और यह भी बराबर होगा C1 बटा C2। मतलब हमें ऐसा समीकरण ज्ञात करना है ताकि सभी चीज़ें बराबर आ जाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं समीकरण लिख देता हूँ। जो हम लोग लिखेंगे समीकरण में हमें दिया गया था सबसे पहले 2x प्लस में 3y माइनस का 8 बराबर 0, यह हमें दिया गया था। ऐसा समीकरण ज्ञात करेंगे ताकि ये सभी भी बराबर आ जाए। तो इसको जस्ट 2 गुना कर देंगे तो सभी चीज़ें 1/2 के रूप में आ जाएंगी, तो सभी बराबर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए 4x कर देंगे, 1/2 काटेंगे तो हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 3 दूनी 6 कर देंगे 6y माइनस में यहाँ पर 16 कर देंगे बराबर 0 करेंगे। अभी हम लोग A1 A2 B1 B2 C1 C2 यहीं कहीं ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहीं ज्ञात कर देता हूँ मैं। A1 A2 बराबर करके देखिए ज्ञात करते हैं। A1 A2 सबसे पहले 2 और 4 दिया गया है। दूसरा है B1 B2, ये दिया गया है 3 और 6। ठीक है, 3 और 6 दिया गया है। उसी प्रकार से C1 और C2 भी यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। C1 C2 दिया गया माइनस का 8 और माइनस का 16, यह हमें दिया गया। देखिए सी बिल्कुल ही क्लियर है। अभी देखिए इसको हम लोग काट देते हैं। 2 एकम 2 2 दूनी 4, ठीक है, 3 एकम 3 3 दूनी 6 माइनस कट जाएगा 8 एकम 8 8 दूनी 16। मतलब सभी 1/2 यानी कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 सभी आपस में बराबर आ चुके हैं। इसका मतलब यह है कि जो हम लोगों ने समीकरण ज्ञात किया है यह बिल्कुल सही है। आप सभी अपने हिसाब से कुछ भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, ज़रूरत नहीं है, आप सभी यहीं पर 6 लिख सकते थे। 2 एकम 2 2 3 6। उसी प्रकार से 3 3 यहाँ पर 9 आप सभी कर सकते थे, यहाँ पर 24 कर सकते, तो 1/3 के रूप में आ जाता, तो अभी हमारा बिल्कुल ही सही होता। इस प्रकार से आप सभी खुद से भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, ज़रूरत नहीं है कि ये जो मैंने लिखा है वही आप सभी लिखो। ठीक है, आई होप आपको सभी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। एंड अगर चैनल पर नए हो, पहली बार चैनल पर आए हो और अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगा तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एंड बेल नोटिफिकेशंस को ऑन पर भी कर देना, ऑल पर भी सेलेक्ट कर देना, ताकि आपको आगे की हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।